फिर ये तरतीब बनी और अल्लाह ताला ने इस मकाम को चुना प्यारे आका अलैहिस्सलाम के क़याम के लिए। दाएं बाएं और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, आप देखें मक्का मुकरमा सारा पहाड़ों के साथ भरा हुआ है, लेकिन ये जो जगह अल्लाह ताला को जो है वो मकबूल थी और इस जगह की कबूलियत थी। और आप देखें कि क़यामत तक इस जगह को याद किया जाएगा जहाँ पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का क़याम हुआ और फिर यहाँ से मदीना पाक के सफ़र का आगाज़ हुआ। तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से मैदान अरफात की तरफ रवाना हो चुके हैं। बहुत फजीलत है मैदान अरफात की। हर साल 9 ज़िलहज्जा को जहाँ पर हज अदा किया जाता है और वकूफ़ अरफा किया जाता है, पूरा मैदान अरफात जो है वो मुस्तजाब जगह है, यानी वहाँ पर जो दुआ की जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। बहुत बड़ा मैदान है, इंशाल्लाह उसके करीब पहुँचकर उसकी निशानदगी आपको करवाऊंगा। पीले रंग के बोर्ड हैं चारों तरफ जो मैदान अरफात की हद को जाहिर करते हैं। जब बंदा दाखिल होता है तो बाहर लिखा होता है कि बेदाया अरफात यानी अरफात स्टार्ट है, और जब बाहर निकलता लिखा होता है निहाया अरफात एंड है। तो पूरे मैदान अरफात के गिर्द अगर गोल चक्कर लगाएं यानी उसके गिर्द तो तकरीबन 13 किलोमीटर फासला बनता है। 13 किलोमीटर फासला बनता है पूरे मैदान अरफात का। बहुत बड़ा मैदान है। तकरीबन वहाँ पर हर साल के पिछले 2-3 साल कोरोना की वजह से हाजी कम थे, लेकिन इसी साल भी तकरीबन 35 से 40 लाख का मजमा कहा जा रहा है जो पूरी दुनिया से इंशाल्लाह हज के लिए वहाँ पर क़याम करेगा। तो बहुत जो है वो फजीलत है उस मैदान की, और वहीं पर इंशाल्लाह हज का जो है वो वकूफ़ अरफा किया जाएगा। और अरफात के इस रुकन को हज का रुकन आज़म कहा जाता है। तो यौम अरफा को वकूफ़ अरफा किया जाता है दुआ वाले दिन, तो उस रुकन को हज का रुकन आज़म कहते हैं, जिसके बगैर हज मुकम्मल ही नहीं होता। तो इंशाल्लाह उसकी ज़ियारत के लिए वहाँ पर इंशाल्लाह सफ़र रवा दवा है। तो दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला सबका सफ़र अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दुआओं के साथ इस सफ़र को करें। मैंने बताया कि मुसाफिर की दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और जो है वो मैदान अरफात में जबल रहमत का मुकाम है, जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। एक मुस्तजाब कुरानी दुआ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर अल्लाह ताला से मांगी और अल्लाह ताला ने उस लफ्ज़ को माफ़ फरमाया। जन्नत में एक लफ्ज़ पर अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतार दिया, और ज़मीन पर फिर जो है वो उस मकाम पर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, जो कि मुस्तजाब कुरानी दुआ है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये मुस्तजाब कुरानी दुआ अल्लाह ताला ने जबल रहमत के मुकाम पर जो है वो कबूल फरमाई। और जबल रहमत के मुकाम पर ही अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर 40 साल जुदा रखा तो अपने अमर से फिर उसी मकाम पर इकट्ठा फरमाया। और फिर खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के मकाम पर ही जो है वो खुतबा दिया। और कहा जाता है कि उस वक्त ना कोई लाउड स्पीकर था, ना कोई इस तरह की कोई और सहूलत है। तो तकरीबन जो है वो कम बेश 1.25 लाख का मजमा था सहाबा इकराम का। ये भी मौइज़ा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जबल रहमत के मकाम पर जो वो खुतबा दिया प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने, तो 1.25 लाख सहाबा इकराम ने बगैर स्पीकर की आवाज़ से हर एक ने वो खुतबा जो है वो तवज्जो और गौर से सुना। और आवाज़ इस तरह थी, कहा जाता है कि जो पीछे खड़े होने वाले सहाबा किराम थे उनको भी इसी तरह की थी कि जिस तरह बिल्कुल ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम हमारे पास खड़े होकर ये खुतबा दे रहे हैं। और फिर ये उसी जबल रहमत के मकाम के बारे में ये रिवायत है कि अपनी किस्मा नामी ऊँटनी पर सवार होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 4 से 5 घंटों के लिए दुआ फरमाई। बहुत बार किताबों में ये बात इसी जो है वो वक्त का तयन इसी तरह किया जाता है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किस्मा नामी ऊँटनी पर सवार होकर वहाँ पर दुआ के लिए जो है वो खड़े रहे। ये दाएं तरफ जो मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम जामिया मस्जिद अल राजी है। ये सलमान अल राजी ने इसे तामीर करवाया, और इसका जो नक्शा है वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह का है। ये मस्जिद ताइफ जो है वो जबल सौर से जब अरफात की तरफ निकलेंगे तो रास्ते में ये आती है। हमारे रोड में तो ये शामिल नहीं है, पर मालूमात के लिहाज से जो है वो ये बताई जाती है। तो ये मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की ये मस्जिद बनी। तो अभी इंशाल्लाह दुआओं के साथ सफ़र जो है वो अपना जारी सारी रखे, दुरूद पाक पढ़ते इंशाल्लाह कुछ ही देर में मैदान अरफात पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह वक्त दिया जाएगा, कुछ देर के लिए हम इंशाल्लाह क़याम करेंगे मैदान अरफात में, और जबल रहमत के करीब इंशाल्लाह जाकर आप अब्बाल दुआ करेंगे। और फिर इंशाल्लाह उस टाइम के अंदर गाड़ी में वापस तशरीफ लाएंगे, और फिर जो हमारी अगली इंशाल्लाह ज़ियारतों के बारे में तरतीब बताई जाएगी। तो दुरूद पाक पढ़ते अल्लाह ताला सबका सफ़र कबूल फरमाए।
بتایا کہ میدان عرفات جب بندہ داخل ہوتا ہے تو باہر کی جانب لکھا ہوتا ہے بدایا عرفات، یعنی عرفات سٹارٹ ہیئر. جب باہر نکلیں گے تو لکھا ہوگا نہایا عرفات، یعنی کوئی بھی سادہ بندہ جو پہلی دفعہ بھی بے شک آیا اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے عرفات جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے ختم ہو رہا ہے. اور پورے میدان عرفات کے گرد اگر چکر لگائے تو 13 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے پورے میدان عرفات کا. یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر جس کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر قیامت والے دن یہاں پر پوری دنیا کے لوگوں کو یہاں پر جمع فرمائے گے اپنے امر سے. اور یعنی اس میدان کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا پورے عالم کی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک آنے والا جو بندہ اس دنیا فانی میں ہوگا اس کو اس میدان میں اللہ تعالیٰ اپنے امر سے اکٹھا فرمائے گا اور یہیں پر جزا و سزا کا عمل کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جزائیں وہی ہیں. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہاں 9 ذی الحجہ کو پوری دنیا سے حاجی یہاں پر تشریف لا کر جمع ہوتے تو اللہ تعالیٰ جس وقت تہجد کے وقت پہلے آسمان پر تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح یوم عرفہ کو 9 ذی الحجہ کو جب آپ انشاءاللہ ابھی 9 ذی الحجہ کو یہاں پر قیام فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ وہ میدان ہے انشاءاللہ یہاں پر ابھی ہمارا قیام ہوگا کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ. جو وقت دیا جائے گا اسی وقت کے اندر انشاءاللہ آپ اپنی زیارت کو سمیٹیں گے. ابھی یہاں پر میدان عرفات میں ایک طرف وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد نمرہ ہے جہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. امام صاحب 9 ذی الحجہ کو اسی مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ دیتے. اس کا پرانا نام مسجد ابراہیم ہے اور ابھی جو ہے وہ اس کو مسجد نمرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی مسجد میں امام صاحب حج کا خطبہ پڑھیں گے. آپ جو ہے وہ پورے میدان عرفات میں جتنے بھی دنیا سے جو آئے ہوئے حاجی ہیں وہ میدان عرفات میں بیٹھ کر اس خطبے کو سنیں گے. اور اس مسجد میں تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو نمازی ہیں وہ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اس مسجد کے 3 بڑے گنبد، 6 مینار اور 64 دروازے پر مشتمل یہ مسجد ہے. تو یہ مسجد نمرہ جو ہے یہ سارا سال بند رہتی ہے، صرف اس کو 9 ذی الحجہ کو ہی کھولا جاتا ہے اور ایک دن یعنی پورے سال میں اس کو کھولا جاتا ہے. اور یہاں پر امام صاحب حج کا خطبہ پڑھتے ہیں اور باقی جو حاجی پوری دنیا سے تشریف لائے حاجی ہیں وہ یہاں پر اس خطبے کو سنتے. اس کے بعد ظہر عصر کی نماز اسی مسجد میں امامت کروائی جاتی ہے اور اکٹھی ادا کرتے ہیں. اور بعد میں جو ہے وہ مغرب تک صرف دعاؤں کا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جاتی ہیں. یعنی اس عمل کو جو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے اور دونوں نمازوں کو جو ہے 2 تکبیروں کے ساتھ اکٹھا پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد مغرب تک یہاں پر صرف دعائیں کرنے کا عمل ہوتا ہے. جیسے ہی مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو پھر مغرب کی نماز یہاں پر نہیں پڑھتے بلکہ یہ پچھلی سائڈ پر یعنی بالکل جبل احمد سے سیدھا سامنے 7 کلومیٹر بعد یہ مزدلفہ ہے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی جاتی ہے مشعر الحرام کے مقام پر پہنچ کر. مشعر الحرام کے مقام پر ابھی ایک مسجد تعمیر ہے جس کا نام مسجد مشعر الحرام ہے. تو قرآن پاک میں اس مقام کا تذکرہ ہے، وہ اس مقام کا تذکرہ ہے کہ مشعر الحرام پر پہنچ کر اپنی دونوں نمازوں کو جو ہے اکٹھا ادا کیا جائے. یہ قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے مشعر الحرام کا. تو انشاءاللہ وہ ساری معلومات آپ کو دوں گا. پہلے انشاءاللہ جبل رحمت پر جو ہے وہ جبل رحمت کی طرف ہم جا رہے ہیں. دائیں طرف جو ہے وہ مسجد نمرہ ہے، 6 بڑے مینار، 3 بڑے گنبد اور 64 دروازے ہیں اس مسجد کے. ابھی یہاں سے آپ دائیں بائیں دیکھیں تو یہ پیلے رنگ کے دور ہیں. یہاں سے باہر کی طرف عرفات ختم ہو رہا ہے. یہ دائیں طرف یہ آپ دیکھیں گے، یہ جیسے ہی ہم ان بورڈوں کو کراس کریں گے تو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میدان عرفات کا یہاں سے آغاز ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے بتایا عرفات سٹارٹ ہیئر. تو یہاں سے میدان عرفات کی جو حد ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. یہ پیلے بورڈ جو ہے اس کی نشانی کے لیے یہاں پر نصب کیے گئے ہیں کہ یہاں سے میدان عرفات جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. یہ دائیں بائیں آپ دیکھیں جو خیمے نصب کیے جا رہے ہیں، یہ میدان عرفات کا انتظام جو ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ یہ کام شروع ہے. اور شوال کے بعد جو ہے جس طرح ہی عید الفطر جو ہے وہ گزرتی ہے اس کے بعد یکم شوال سے تقریباً اس کا کام جو ہے وہ میدان عرفات کا وہ شروع کر دیا جاتا ہے. جس طرح حج کا سیزن مکمل ہوگا یعنی حج ادا کر لیا جائے گا تو یہ خیموں کا جتنا بھی یہ
सामान इनको दोबारा से जो है वो समेट दिया जाएगा सऊदी हुकूमत की जानिब से, और सारा साल फिर ये सारे वाशरूम वगैरह, मस्जिद निमरा के वाशरूम और तमाम जो दी गई सहूलतें हैं हज पर, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ज़ायरीन उम्रा वाले जो आप पहले उम्रे पर तशरीफ ला चुके हैं, उनको पता भी होगा कि यहाँ पर कोई भी इस तरह की सहूलत बाकी नहीं रखते सऊदी हुकूमत वाले, जो कि उम्रे वालों के लिए, बल्कि यहाँ पर जितने भी इंतजामी अमूर हैं वो सिर्फ हज वालों के लिए ही हैं। वो सिर्फ आप बाप की खिदमत के लिए, जो आप बाप इंशाल्लाह यहाँ पर अपने हज के रुकन को अदा करेंगे और उसके बाद जो मुज़दलिफ़ा के लिए यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे। तो ये वो मैदान है, मुक़द्दस मकाम, जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं और जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई है। बाएं तरफ जब्र रहमत का मुकाम है। इंशाल्लाह गाड़ी यहाँ पर हम खड़ी करेंगे। गाड़ी का नंबर 8402 है। यहाँ पर 20 से 25 मिनट का इंशाल्लाह क़याम होगा, 20 से 25 मिनट का। तो हाजी जो है वो अपना वक्त खुद देख लें और 25 मिनट तक जो है वो गाड़ी इंशाल्लाह यहीं पर खड़ी रहेगी। आप से गुजारिश है कि यहाँ से उतर कर ये पीछे सामने जबल रहमत का मुकाम है, दुआ के लिए तशरीफ ले जाएं। 25 मिनट के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर क़याम करके फिर गाड़ी में वापस तशरीफ लें, ताकि जो बाकी की ज़ियारतें उनको वाले से इंशाल्लाह बातचीत भी हो, उनके लिए सफ़र भी शुरू हो। अब आपसे गुजारिश है कि तामर फरमाएं। कोई हाजी एक आदमी पीछे रह जाए तो फिर सारी गाड़ी जो है उसको इंतजार करना पड़ता है। गाड़ी की लोकेशन चेक कर लें। यहाँ से पीछे जो है वो बाएं तरफ जबल रहमत है। जबल रहमत का मुकाम जो है वो आप मैदान अरफात से गुजरते हुए मैदान अरफात की दूसरी जानब मस्जिद निमरा की तरफ जा रहे हैं। मस्जिद निमरा वो मुकाम जहाँ पर मैंने 9 ज़िलहज्जा को हज का खुतबा होता है और इमाम साहब यानी मस्जिद निमरा के अंदर हज का खुतबा पढ़ते हैं और पूरा जो मजमा है वो पूरे मैदान अरफात में बैठ कर उस खुतबे को सुनते हैं। ये दाएं बाएं सारे इंतजाम जो है वो कुछ में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं और कुल का काम जो है वो भी चल रहा है। दाएं बाएं जरा पानी के कूलर आपको नजर आ रहे हैं, ये अभी इनके ऊपर जो है वो ये टूटियां वगैरह लगाई जा रही हैं। ये 6-6 कूलर दोनों तरफ आप देखेंगे सफेद रंग के, इस तरह महसूस होता है जिस तरह पिलर हैं छोटे छोटे, लेकिन ये पानी के कूलर हैं। इनके साथ साथ ये दाएं बाएं जो वाशरूम आप को नजर आ रहे हैं, ये भी आप की खिदमत के लिए यहाँ पर अभी इंशाल्लाह इनकी सफाई सुथराई की जा रही है और इसके अलावा जो है उनके अंदर पानी का इंतजाम इंशाल्लाह किया जाएगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह जो पूरे मैदान अरफात की तैयारियां, उनका काम का सिलसिला जोरों शोर से शुरू है। इंशाल्लाह हज के दिनों तक ये मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएगा। मस्जिद निमरा वो मुकाम, इतनी बड़ी मस्जिद, 64 दरवाजे इस मस्जिद के, 6 बड़े मीनार और 3 बड़े गुंबद हैं। और मैंने बताया कि तकरीबन 4 लाख के करीब जो नमाजी हैं वो एक वक्त में इस मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर की जानिब है और ज्यादातर हिस्सा जो है वो मैदान अरफात के अंदर है। 3 गुंबद और 2 मीनार वाला जो हिस्सा है वो मस्जिद निमरा से अरफात से बाहर है। पीले रंग का जो बोर्ड है वो इसके दरमियान में मौजूद है। दरमियान से थोड़ा आगे यानी ज्यादा हिस्सा मैदान अरफात में और बाकी जो हिस्सा वो मैदान अरफात से बाहर है। तो अभी हम इंशाल्लाह उसी तरफ जा रहे हैं। मस्जिद बंद है, ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है। मैंने बताया कि सिर्फ 9 ज़िलहज्जा को ही एक दिन के लिए खुलती है और हाजी जो है इसके अंदर जाकर इसकी ज़ियारत करते हैं और क़याम करते हैं। बाकी ये सारा साल मस्जिद बंद रहती है। अभी इंशाल्लाह इसके बरामदे हैं बाएं बाएं। इंशाल्लाह यहाँ पर 5 मिनट के लिए आप से गुजारिश है कि गाड़ी से नीचे तशरीफ लाएंगे, मुकद्दस मकाम की ज़ियारत फरमाए और फिर गाड़ी दर करीब ही इंशाल्लाह वापस तशरीफ ले आए।
यहाँ पे कोई वाजिब या कोई फर्ज नहीं है कि नफल पढ़े जाए। बहरहाल जिन अहबाब का वजू हो, ये बरामदे में जगह है, ये सामने की जानब किबला है, 2 रकात नमाज नफल अदा करने जिनका वजू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे ख्याल से भी पानी का इंतजाम इन्होंने शुरू नहीं किया। सारा साल बांध ही रहे थे उम्रे पे, लेकिन अभी कह रहे थे कि हज के दिनों में इंशाल्लाह इसको शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। तो उतर कर बहरहाल ये बरामदे में 2 रकात नमाज नफल पढ़ ले जिन अहबाब का वजू हो। ना पे तशरीफ ले आए। और कड़े निकलने से सबको वजू है आपका? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद निमरा हम पहुंच चुके हैं। ये शावर यहाँ पे लगे हैं ठंडा रखने के लिए, और ये है मस्जिद निमरा। यहाँ पर हम नफल अदा करेंगे।